गुड मॉर्निंग। देखिए, बहुत लोग हैं जो जीडीएस से एमटीएस का एग्ज़ाम देके प्रमोशन होके उनका आरएमएस में मिला है। बहुत लोग को पोस्टल में नहीं मिला है, क्योंकि जो जीडीएस अधिकतर जितने लोग हैं, मान के चलिए 90 से 95% जो जीडीएस होते हैं, अधिकतर लोग वो पोस्टल से ही आए होते हैं, या तो पोस्टमैन करके या फिर बीपीएम अकाउंट ओपन करके ट्रांजेक्शन करके, ये सब यही सब काम रहता है। जीडीएस बीपीएम हो या एबीपीएम, तो वो पब्लिक से कांटेक्ट में रहते हैं लगातार 3 से 4 साल 2 साल जो भी है। तो उसमें क्या होता है, जब प्रमोशन होता है आरएमएस में, तो ये एकदम अलग हो जाता है। जो पोस्टल से आरएमएस है एकदम अलग है, डिफरेंस। कोई आपको पब्लिक से डीलिंग नहीं करना है। और इसमें वर्किंग आवर आपका अगर एमटीएस हो गए तो 8 घंटे का होता है। 8 घंटे का नाम का होता है। कभी कभी ज़्यादा भी टाइम हो सकता है और कभी जल्दी भी हो जाता है, मतलब अधिकतर टाइम 8 घंटे से एबव ही रहता है। तो इसमें क्या होता है, आपको फिजिकली ज़्यादा काम करना पड़ता है। बैग को स्कैन करना, उसमें से आर्टिकल निकाल के स्कैन कराना, ये सब, फिर बैग को पैक करना, ये सब रहता है। उसके बाद इसमें बहुत सारे, जैसे मैं भी पोस्टल से आया था, तो इसमें क्या था, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। जब ट्रेनिंग हो रहा था तभी बहुत ज़्यादा उतना वर्क नहीं था, लेकिन हर जगह काम करना पड़ता था। पार्सल में भी काम किए करना पड़ेगा, एनएसएस में, सीआरसी में भी, मेल एजेंसी में भी। तो इसमें जो नए नए जो जब हम लोग नए नए आए थे आरएमएस में, तो चूँकि हम लोग वहाँ 4 घंटे 5 घंटे काम करके आए थे, और वहाँ पर उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है। आरएमएस में प्रेशर ज़्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर पब्लिक का रहता है, और टारगेट का जो रहता है वो रहता है। तो टारगेट आपका रोज़ नहीं मिलता, महीने में मान लीजिए 4 बार 5 बार यही आएगा एक टारगेट आपका। बाकी आपका काम आराम से चलता है। 4 घंटा 3 घंटा 5 घंटा जो भी है आपका काम करते हैं, बीओ पे बैठते हैं, पैसे का लेन देन, खाता खोलना है, यही सब है। तो आरएमएस में जब हम लोग शुरू में आए तो बहुत बेकार लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। इसमें बहुत सारे लोग ये मन बना लेते कि वापस जीडीएस में चले जाएं। मन में यही हो रहा था कि अच्छा नहीं है डिपार्टमेंट, अब दोबारा जीडीएस में चला जाएं, फिर अगली बार एग्ज़ाम दे के, या फिर 2 साल 3 साल रुक के पोस्टमैनी का या मिल गार्ड का दे के आएंगे हम लोग एग्ज़ाम, लेकिन इसमें नहीं आएंगे। लेकिन धीरे धीरे काम करते करते अब ये भी अच्छा लगने लगेगा। अब देखिए, बहुत आरएमएस के बहुत लोग ऐसे ही मिलेंगे जिसमें जब आप उनसे पूछेंगे कि मतलब पोस्टल अच्छा है कि आरएमएस अच्छा है, तो पोस्टल वाले शुरुआत में जब आरएमएस ज्वाइन करेंगे तो उनको एक आध महीना 20 दिन या एक आध 1.5 महीना बहुत बहुत ख़राब लगेगा, अच्छा ही नहीं लगेगा। मन करेगा कि छोड़ के वापस जीडीएस में चले जाएँ। लेकिन जब 1-1.5 महीने आप जब काम कर लेंगे तो सब कुछ नॉलेज हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी आपको, तो वो चीज़ अच्छा लगेगा। क्योंकि इसमें छुट्टी ज़्यादा रहता है। पोस्टल में आपको देखिए रोज़ ड्यूटी जाना है, एमटीएस हैं तो रोज़ आपको ड्यूटी जाना है। जो छुट्टी मिलेगा और पब्लिक हॉलीडे उसी दिन आप नहीं जाएंगे। अगर मान लीजिए आरएमएस में आप काम कर रहे हैं, एमटीएस हैं या बाबू हैं, पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट, तो इसमें क्या होता है, अगर आप नाइट में ड्यूटी कर रहे हैं तो इसमें आपको 36 घंटे का गैप मिल जाता है। तो ये चीज़ बढ़िया रहता है, मतलब रोज़ आपको ड्यूटी नहीं करना है। और अगर सेक्शन में लगते हैं, सेक्शन मतलब अगर आपका ड्यूटी ट्रेन में लगता है तो वो भी बढ़िया है। जैसे गोरखपुर से लखनऊ जाना है आपको, तो गोरखपुर से लखनऊ जाएंगे, फिर वहाँ 12 या 16 या 17 घंटे का रेस्ट होगा, फिर वहाँ से चलेंगे। जब अपने यहाँ पर आ जाएंगे अपने ऑफिस पे, फिर यहाँ से 36 घंटे का आपको वो मिलेगा, छुट्टी मिलेगा। 36 घंटे मतलब होता है 2 दिन 1 रात। बाकी वो ट्रेन पे डिपेंड करता है। मेरा यही छुट्टी है। अगर आपका ड्यूटी दूसरे ट्रेन में है, किसी अन्य ट्रेन में जिसमें ड्यूटी आवर ज़्यादा है, तो उसमें लगभग 2.5 दिन का भी छुट्टी मिलता है। तो इस छुट्टी आरएमएस में थोड़ा बढ़िया है, ज़्यादा मिलता है। तो अगर पोस्टल से आप आरएमएस में आए हैं, तो बहुत ऐसे दोस्त हैं मेरे, बहुत लोग ऐसे हैं जो मतलब एक तरह का समझे रो रहे थे। तो ऐसा नहीं है, आपको 1-1.5 महीना कीजिए, उसके बाद सब अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक ले बाय।